बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अनवर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पीच ट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप पीच ट्री में अपनी एक न्यू कंपनी कैसे ओपन करेंगे, और इसके अलावा जब न्यू कंपनी क्रिएट कर ली जाएगी तो हम उसको फिर ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी में कैसे ओपन करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। तो पहले हम क्रिएट न्यू कंपनी करेंगे, तो उसके बाद ही वो कंपनी जो क्रिएट कर लेंगे वो ओपन एंड एग्जिस्टिंग कंपनी में शो हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो यहाँ पर कुछ टैब्स आ रहे हैं, ओपन एंड एग्जिस्टिंग कंपनी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई कंपनी शो नहीं होगी क्योंकि अभी हमने कोई कंपनी ओपन नहीं की। तो क्रिएट अ न्यू कंपनी पर क्लिक करके मैं यहाँ पर एक न्यू कंपनी ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये न्यू कंपनी को क्रिएट करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें हम अपनी कंपनी का नेम और एड्रेस वगैरह देंगे। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग मेथड के बारे में बताएंगे कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पोस्टिंग मेथड कौन सा होगा, और हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली नेक्स्ट करता हूँ। ये सारी रिक्वायरमेंट हमें वन बाय वन फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो गया जहाँ पर हम अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देंगे। तो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस की। एड्रेस लाइन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेन बाज़ार। सिटी में लिखता हूँ ओकाड़ा, और स्टेट आप अपने लिहाज से सिलेक्ट करेंगे। ज़िप कोड इसका 56-200, जो भी आपकी स्टेट में ज़िप कोड होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कंट्री पाकिस्तान, और टेलीफोन या फैक्स वगैरह जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पर बिज़नेस टाइप बतानी पड़ेगी, कॉरपोरेशन है, एस कॉरपोरेशन है, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये सिंगल ओनर बिज़नेस है तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप को क्लिक करूँगा। यहाँ पर अगर आपके पास अपनी एम्प्लॉयर आईडी फेडरल स्टेट के लिहाज से जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी कंपनी का वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे। मैं यहाँ पर कोई भी लिख सकता हूँ, और नीचे हम अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ओके, ये फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी हमारी वो थी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स की। तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो किस टाइप का है, रिटेल है, सर्विसेज का है, कंस्ट्रक्शन का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। तो क्योंकि ये मेरा रिटेल बिज़नेस है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को मार्क करके नेक्स्ट करूँगा। इसके अलावा आपका बिज़नेस जिस टाइप का है आप उसी टाइप को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसको नेक्स्ट करने के बाद रिटेल बिज़नेस को मैं करता हूँ सिलेक्ट, और इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रही हैं, अबाउट योर इंडस्ट्री और व्यू चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो रिटेल कंपनी में तो हमें पता है कि रिटेल का बिज़नेस होगा। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में हम देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स इस बिज़नेस में आ जाएंगे। तो ये जो अकाउंट्स यहाँ पे सारे के सारे मेंशन है, ये सारे के सारे आपके जब कंपनी ओपन कर ली जाएगी ये पीच ट्री में शो होंगे। यहाँ पर रिटेल कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। ओके, अब अकाउंटिंग मेथड अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस, ये दो मेथड अकाउंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। कैश बेसिस में सिर्फ और सिर्फ कैश इन्वॉल्व होता है, लेकिन अक्रूवल बेसिस में कैश और कैश रिसीवेबल दोनों आ जाते हैं। यानी कि अगर हम कैश अकाउंटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे तो इसमें सिर्फ वो एंट्रीज आएंगी जो सिर्फ और सिर्फ कैश पर बेस करती हैं, लेकिन अक्रूवल बेस में वो एंट्रीज जो कि कैश के अलावा रिसीवेबल पर भी बेस करती हैं। मतलब आपने किसी से पैसे लेने हैं, अभी लिए नहीं है, तो अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री इसमें आ जाएगी, लेकिन कैश बेसिस में ये एंट्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अक्रूवल बेसिस को ही सिलेक्ट करें क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर पोस्टिंग मेथड रियल टाइम और बैच, रियल टाइम में हम जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुई साथ ही उसको अपने लेजर में पोस्ट कर देंगे, तो ये रियल टाइम में आ जाएगा। इसको बैच में आपने सेलेक्ट नहीं करना, आप इसको रियल टाइम में सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। और अब
अकाउंटिंग पीरियड्स 12 मंथ अकाउंटिंग पीरियड, या आप अपने बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड जो भी रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली या क्वार्टरली, वो आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका अकाउंटिंग जो कैलेंडर के लिहाज से चेंज करता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी आज स्टार्ट हो रही है। तो आज है 7 जुलाई, तो मेरे पास ये वाला अकाउंटिंग पीरियड बन जाएगा 7 जुलाई वाला। तो मैं यहाँ पर इसको 7 जुलाई सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये आज स्टार्ट हो रही है कंपनी। तो उसने उसी लिहाज से उसको सेट कर दिया, 7 जुलाई से 31 जुलाई तक पहला पीरियड, फिर 1 अगस्त से 31 अगस्त तक सेकंड पीरियड। इसी तरह ये सारे के सारे पीरियड्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। तो ये जो कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है कि अकाउंट रिसीवेबल की लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्रेडिट की लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट के और इन्वेंट्री को सेव करने के मेथड कौन कौन से हैं, फाइफो, लाइफो, एवरेज, इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। अब हमारी ये कंपनी ओपन हो चुकी है, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक मैसेज आ गया, इसको मैं यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी एक नई कंपनी रिटेल बिजनेस पीच ट्री में ओपन हो गया। ओके, अब हमारी ये कंपनी ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको एग्जिस्टिंग कंपनी के बारे में बताता हूँ। इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज़। अब मैं दोबारा इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, पीच ट्री को। आप देखेंगे कि आपके पास अगेन वही जो बॉक्स है वो आपके सामने आएंगे। ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, क्रिएट अ न्यू कंपनी। तो अब हमने न्यू कंपनी क्रिएट कर लिया। अब हम एग्जिस्टिंग कंपनी में जाएंगे कि हमारी ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, जैन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। यहाँ पे शो होगी, अब इसी को मैं ओपन करूँगा यहाँ पे। तो ये ओपन हो गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि आप कैसे अपनी इस कंपनी में जो नया आने वाला कस्टमर है वो ऐड करेंगे, कैसे नया आने वाला वेंडर ऐड करेंगे। तो ये देखने के लिए कि आप अपनी कंपनी में नया कस्टमर और नया वेंडर कैसे ऐड करेंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।